है गाइस, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमने पहले वीडियोस में हमने साइंस की वीडियोस बनाई हैं क्लास 8th तक की। अब 9th के लिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो पॉलिनोमियल को चैप्टर को पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हमें ये जानना होगा कि अलजेब्रा क्या होता है। ये तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा अलजेब्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन फिर आपको इसमें चूँकि 9th हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 10th बोर्ड के लिए, इसीलिए हम प्रीवियस क्लासेस के भी 2-3 टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल से देखिए हमें अलजेब्रा पहले अलजेब्रा है, अलजेब्रा से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमारा है पॉलिनोमियल। ओके, तो अलजेब्रा से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल हमारा बनता है। तो अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा आप मैथ की 3 ब्रांचेस होती हैं। एक ये होता है अलजेब्रा, और एक रेखागणित होता है जिसे हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं, और एक हमारा न्यूमेरिकल वाला होता है अरिथमेटिक। तो अलजेब्रा is branch of mathematics in which we use symbols and letters to represent the value of a number. Okay, to represent, and here symbols and letters are used to represent नंबर्स। क्या होता है अलजेब्रा में? इन अलजेब्रा सिंबल्स एंड लेटर्स, जो हमारे यहाँ चिन्ह और लेटर्स को हिंदी में वर्ड बोलते हैं। चिन्ह और वर्ड क्या होते हैं? रिप्रेजेंट करने के, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं मैथ के जिस भी शाखा में। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, जिस ब्रांच में सिंबल्स एंड लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इज कॉल्ड अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रा तो देख लिया, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय संक्रिया। बीजगणितीय संक्रियाएं। ओके, तो ये क्या होता है? अब इसे हम लोग अलजेब्रा को ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन रहने दीजिए अलजेब्रा, ठीक है। अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देख लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो कुछ मान लीजिए एक्सप्रेशन का एक्सप्रेस लीजिए, कुछ भी आपको मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा टुकड़ा है और उसको बड़े बड़े भागों में बांट देना है, तो वो अलजेब्रिक मीन्स वो एक्सप्रेशन हो गया। कैसे? अगर आपके पास एक 5 है, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं 5 = 1 + 2 + 2। इतने भागों में हमने तोड़ दिया, तो जो ये हमारा एक्सप्रेस किया, लंबे टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये हमारा 5 क्या हो गया? इतने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में टूट गया, जिसमें एक में 2 आया, एक में 2 आया, और एक में सिर्फ 1 आया। तो यही कुछ है एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? कुछ अलजेब्रा को के किसी भी टर्म को तोड़ दिया जाता है, जैसे 5x + 2y = 10। तो अब यहाँ पर y का, x का मान कुछ आ जाएगा, y का मान कुछ आ जाएगा। तो इसे क्या किया गया है? इसे बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया है। किसी भी अगर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं = 5, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 + x = 5। तो 5 को क्या किया गया है? यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है, मीन्स इसको एक्सप्रेस किया गया है लंबे टर्म्स में। तो इसमें जो x है हमारा, ये हमारा होता है वेरिएबल। ओके, और ये हमारा 3 जो होता है, ये होता है हमारा कांस्टेंट। तो अलजेब्रा को आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लिया, अलजेब्रा को समझ लिया, और
वेरिएबल और कांस्टेंट की तरफ चलते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिससे कोई किसी भी चीज़ को हम लोग जब तोड़ के बड़ा कर देते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है, जिसे हम लोग बड़े शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं। अलजेब्रा की बात की जाए तो सिंबल्स एंड लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर इन विच ब्रांच ऑफ the branch of mathematics in which symbols and letters are used to represent numbers is called algebra and algebraic expression, जिसको हम लोग टुकड़ों में बांट देते हैं। और algebraic expression में हमारा क्या देखना है, दो टर्म्स देखना है इसमें, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, तो पूरा इरेज कर लेते हैं हम लोग और चलते हैं अपने वेरिएबल कांस्टेंट की तरफ। ये हो गया हमारा क्लियर। और अगला टर्म क्या है हमारा, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ये क्या होता है, इसे पढ़ने के पहले हम लोग देखते हैं कि 5 + x = 7। अब यहाँ पे आपसे बोला जाए कि 5 + x = 7 क्या होता है। यहाँ पे अगर x के जगह पे देखा जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल एक खाली डब्बा होता है। मीन्स क्या, वेरिएबल्स मतलब क्या, एक खाली डब्बा जिसे हमें भरना है। तो इस खाली डब्बे को हर जगह अलग अलग, मान लीजिए x + y लिखना है तो इस खाली डब्बे को एक बार ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसमें अगर ट्रायंगल में या फिर इसमें लिखेंगे हम लोग तो इसमें बड़ा दिक्कत होगा, पहले ये बनाओ। इसीलिए हमें कुछ विद्वानों ने क्या कर दिया, x और y दे दिया। तो अलजेब्रिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये लेटर्स जो होते हैं ABC XYZ, ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्यों होते हैं वो आप लोग देखते हैं। ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल एक इसमें हमारा डिवाइड है, 2 मीनिंग्स में डिवाइड है। एक तो हमारा वेरी हो गया, ओके, और एक हो गया हमारा एबल। वेरी मतलब आप बोलेंगे वेरी मतलब तो बहुत, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, VARY है, VERY नहीं है। तो इस वेरी का मतलब क्या होता है, इस वेरी का मतलब होता है डिफरेंट, चेंज होता है। इस वेरी का मतलब होता है चेंज, इस वेरी का मतलब हम लोग चेंज निकाल लिए। अब इस वेरी को क्लियर करते हैं और इन दोनों को मिला लेते हैं, तो चेंज एबल टू चेंज, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बन गया, एबल टू चेंज, वेरिएबल = एबल टू चेंज, ये पूरा इसका मतलब हो गया। तो वेरिएबल का मतलब क्या निकल के आता है कि वेरिएबल वह टर्म है हमारे अलजेब्रा का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, जो एबल है चेंज करने के एबल है वेरिएबल। अब ये तो हो गया। और कांस्टेंट को देखते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का हिंदी देखा जाए कांस्टेंट को तो उसको बोलते हैं हम लोग अचर या स्थिर। क्या, माउंट्स कांस्टेंट, इससे आप लोग पता लगाइए, माउंट्स कांस्टेंट मीन पहाड़ स्थिर होता है। क्या पहाड़ को किसी जगह से किसी जगह ले जा सकता है। आपको अगर जड़ी बूटी ढूंढनी है तो इस समय में हनुमान जी तो आएंगे नहीं पहाड़ उठा के आपके पास लाने के लिए, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे जाना होगा। तो वो पहाड़ क्या है, स्थिर है। और ये वेरिएबल्स मतलब आप हैं जो एबल टू चेंज, मीन्स एबल टू चेंज, वेरिएबल = याद रखिए एबल टू चेंज, जो चेंज होने के योग्य है उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं या फिर चर बोलते हैं। इसे हिंदी में चर और इसे हिंदी में अचर। तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वह अलजेब्रा का वह टर्म जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा जहाँ रहेगा वहीं पर रहेगा। जैसे हम लोग एक एक्सप्रेशन लिए थे, इक्वेशन था 5x + x = 7। अब इसमें हम लोग बोला जाए कि 5x की जगह पे एक डिब्बा भर दो और यहाँ पे 7 की जगह पे आपको कुछ भरना है। ये एक पूरा पजल है।
मीन्स अलजेब्रा क्या है, एक पजल है। पजल आप लोग सॉल्व करते ही होंगे, आप लोगों को तो चुटकुला और पजल्स में बड़ा मजा आता है। तो ये हमारा पूरा पूरा एक पजल है। बस यहाँ पे क्या किया गया है, पजल वाले बॉक्सेस को हटाकर, जैसे ये हमारा रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल, ये कई कई बॉक्सेस बन जाते थे पजल में, इसीलिए हमें क्या किया गया, यहाँ पे एक्स रख दिया गया और वाई रख दिया गया। ABCD से लेकर XYZ तक पूरा हमारा वेरिएबल, पूरे हमारे जो क्या होते हैं लेटर्स होते हैं, वो वेरिएबल के रूप में यूज हो जाते हैं किसमें, अलजेब्रा में। तो अभी इस ब्लैंक को भरना है, तो आप बोलेंगे सर बड़ा आसान है, 5 + 2 = 7। अब ये 2 कहाँ से आया, x की वैल्यू निकल के आई है 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर जैसे ही इसे 8 कर देते हैं तो सर बोलेंगे अरे ये तो गलत हो गया, 5 + 2 7, तो 5 + 3 8, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आ गए। तो हमने क्या किया, बस इसकी वैल्यू कभी ना कभी चेंज करते रहते हैं, जब इसकी वैल्यू बढ़ी इसकी वैल्यू बढ़ी। तो लेकिन ये जो हमारा 5 है, ये पहाड़ की तरह डटा हुआ है, आओ हम खड़े हैं, तो ये खड़ा है और ये खड़ा ही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। तो आपने ये समझ लिया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो जो एबल है चेंज के लिए, एबल टू चेंज मीन्स वेरिएबल का मतलब ही हो गया एबल टू चेंज, बदलाव करने योग्य, और कांस्टेंट का मतलब अचर स्थिर जो कभी बदलता नहीं है। जैसे इसमें हमने देखा ये 5 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और x वेरिएबल हो गया। ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरी बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग 6, 7 और 8 में पढ़े थे, लेकिन अगर आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि क्या क्या हमने नहीं पढ़ा है, क्या क्या छोड़ा है। पूरा 6, 7, 8 में पूरा ये टॉपिक था। अब ये हम लोग देख लिए कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अब पॉलिनोमियल दूर नहीं है, 2 टर्म्स और समझने हैं, क्या, एक कोफिशिएंट और एक पावर। ये इंग्लिश सब दिया है, अगर हिंदी में इसको कर दें, हिंदी करने से ही आधा डेफिनेशन हमारा निकल जाता है। किसी भी बहुत से अधिकतर टर्म्स का हिंदी कर दीजिए, आपका आधा डेफिनेशन निकल जाएगा। एक हाथ का तो नहीं, लेकिन गुणांक का देखिए, गुणांक में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, गुणा और धन अंक। ओके, गुणा धन अंक, गुणांक का हमारा ये दो फैक्टर हो गया, एक एक्सप्रेशन बना लिए, गुणांक = गुणा धन अंक। तो गुणांक किससे बना है, गुणा से बना है और अंक से बना है, और उनका क्या हो रहा है, धन हो रहा है। तो वह अंक, क्या हम कह सकते हैं कि वह अंक जिसका गुणा हुआ है किस में, वेरिएबल में, वो हमारा होता है कोफिशिएंट। क्या बोल रहे हो भाई, तो मैंने बोला कि वह अंक जैसे 5x + 6y, तो वह अंक 5, 6 जिसका गुणा वेरिएबल में हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ओके, तो गुणांक का मतलब गुणा धन अंक, वह अंक जिसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है हमारे वेरिएबल्स में, उसे हम लोग कोफिशिएंट बोल देते हैं, गुणांक बोल देते हैं। अब ये पावर क्या बात आती है, पावर का मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो मान लीजिए ये है हमारा x × x × x × x, इतना हमारा दे दिया, और +5x दे दिया। तो इसको क्या हम लोग करेंगे, इसको ये इतना बड़ा बड़ा लिखते हम लोग परेशान हो गए, तो इसको हम लोग बना दिए पावर। मतलब जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई हुआ है, और ये भी है, जितने अंक है जितनी मल्टीप्लाई हुई है उसको हम लोग अपनी पावर बना देते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो ये पावर भी हो गया, और कोफिशिएंट आपको समझ में आया। कोफिशिएंट मीन्स गुणांक, गुणा धन अंक, वह अंक जिसका वेरिएबल्स में गुणा किया गया है वो हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। और पावर का मतलब कि किसी भी अंक या किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है
वो उसकी पावर कहला जाती है। और पावर को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं x⁴, 5⁴ और जहाँ अगर कुछ पावर नहीं रहे, याद रखिए कि कहीं भी अगर कुछ ना रहे तो उस वहाँ पे एक हमारा छिपा होता है। गुणा करते समय कहीं भी कुछ भी गायब हो तो वहाँ पे हम लोग एक लिख देते हैं। तो यहाँ भी एक है, इसकी पावर क्या है, एक हो गई। हमने कोफिशिएंट और पावर समझ लिए। चलिए, पावर को हम लोग सिंपली डिग्री भी बोलते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे सर ने तो पावर पढ़ाया था, ये डिग्री कहाँ से आ गया। तो डिग्री और पावर एक ही होता है। अब हमने पूरा 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 मीन्स पॉलिनोमियल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारी यात्रा थोड़ी आधी पूरी हो चुकी है, पॉलिनोमियल तक पहुँच चुकी है। और इसके पहले हम लोगों ने जो क्या क्या जो पॉलिनोमियल को समझने के लिए जो जो टर्म्स को समझना था वो हम लोगों ने समझ लिया। अब उसके आगे बढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल्स को देखते हैं क्या होता है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ algebraic expression whose highest, ये गलती हो रहा है, in which degree of variables is a whole number। ये नंबर है हमारा। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो पॉलिनोमियल जो है बहुपद, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे है, जिसमें हम लोग बहुपद जैसे लिखते हैं 5x + 2, ये हमारा एक बहुपद है। और क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसे लॉन्ग टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। अब इसको एक ये देख लेते हैं, इसमें जो अलग अलग भाग हैं इन्हें एक को हम लोग बोलते हैं, इसको टर्म बोलते हैं, टर्म या फिर पद बोलते हैं। ओके, और ये पद क्या होते हैं, प्लस या माइनस से अलग अलग होते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल भी ये अलग अलग नहीं होते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस से ही अलग अलग होते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, इसकी डिग्री हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, जो इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल्स शुड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर इज भी लिख सकते हैं। क्या होनी चाहिए, डिग्री हमारी होल नंबर होनी चाहिए। वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगा जिसके सभी वेरिएबल्स की डिग्री एक होल नंबर हो, और उसका जो लास्ट कोफिशिएंट पूरा सॉल्व करने पर जो भी कोफिशिएंट बचता है वो कोफिशिएंट हमारा 0 के बराबर बस ना हो। ठीक, कोफिशिएंट क्या हो, हमारा 0 के बराबर ना हो। सही है, तो वो हमारी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल्स हो जाएगी। पॉलिनोमियल तो लगता था कि बहुत बड़ा है, पहले हम लोगों ने देखा तो लगा होगा कि भाई चैप्टर है इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x y z ABCD, ये सब तो हम लोग भूल ही जाएंगे। तो क्या होता है, ये पॉलिनोमियल्स में कुछ नहीं है, बस आप लोगों को ये समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और वेरिएबल्स पावर और कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो आप लोग पॉलिनोमियल समझ गए। पॉलिनोमियल क्या होता है, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल सारे वेरिएबल्स की डिग्री क्या हो, डिग्री एक होल नंबर हो, और लास्ट में जो कौन एक मीन्स वेरिएबल बचे उसका कोफिशिएंट क्या ना हो, 0 ना हो। तो ये हमारी डिफिनीशन हो गई पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये तो हमारा पूरा पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया ना। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पॉलिनोमियल हमने समझ लिया। पॉलिनोमियल क्या होता है सर, पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स की सारे वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, हमारी पॉजिटिव इंटीजर या फिर होल नंबर होती है, और जिसके लास्ट वेरिएबल कोफिशिएंट क्या नहीं होती है, 0 नहीं होती है। तो पॉलिनोमियल के सर कुछ एग्जांपल्स भी दे दीजिए। तो हमने लिख लिया 2x² + x + 2।
अब ये कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि पॉलिनोमियल किस में बटा है। तो पॉलिनोमियल को पहले हम लोग देखते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर हो गया। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो पहले हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पदों के आधार पर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। पदों के आधार पर क्लासिफाई करना है और ऑन द बेसिस ऑफ पावर, और पावर के हिसाब से इसको अलग अलग करना है। इसे क्या करना है, काटना पीटना है, छाटना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसे भी नीले से कर लेते हैं, नीला ही है, और यहाँ पे मार्का लगा देते हैं। ये हमारे 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं, अगर हम लोग पदों के पॉलिनोमियल्स को देखें, किसी भी चीज़ को अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। तो पॉलिनोमियल के भी कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं वो देखते हैं। तो उन पार्ट्स को 2 तरीक़ों से उन पार्ट्स को बना लिया गया है। एक हमारा किसके, पावर यानी घात के डिग्री के आधार पर, और एक टर्म्स के आधार पर। तो टर्म्स के आधार पर जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं, पहला हमारा मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, और तीसरा हमारा हो जाता है ट्राइनोमियल। ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो गया हमारे। मोनोमियल को हम लोग हिंदी में लिख देते हैं एक पदीय, इसको द्विपद, और इसको त्रिपद। ओके, हो गया। अब मोनोमियल के बारे में देखते हैं। तो मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल वह पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो। टर्म के बारे में तो आपको मैंने बताया था। तो वह पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसे हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। द पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म एग्जिस्ट। ओके, वह पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म एग्जिस्ट करता है उसे मोनोमियल या फिर एक पदीय बहुपद कहते हैं। और जिससे बाइनोमियल्स मीन्स इन विच 2 टर्म्स एग्जिस्ट। बाइनोमियल वह पॉलिनोमियल, वह बहुपद जिसमें 2 पद एग्जिस्ट करते हैं उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। और इन विच 3 टर्म्स एग्जिस्ट। ओके, चलिए मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो गया। क्या क्या, मोनोमियल का मतलब ओनली वन टर्म एग्जिस्ट, मीन्स वह पॉलिनोमियल, वह बहुपद जिसमें केवल एक ही टर्म एग्जिस्ट करता है वो हमारा क्या होता है, मोनोमियल या फिर एक पदीय होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2x 5x y 3z। ये हमारे बाइनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है, हमें कहीं दूसरा टर्म खोजने की ज़रूरत नहीं है। और मोनोमियल के ये एग्जाम्पल्स हो गए। और इसके एग्जाम्पल, बाइनोमियल के एग्जाम्पल्स की बात करें तो 2x + 1 3x - 2 4x + 4। ये हमारे, इसमें हम लोगों को 2 टर्म दिख रहे हैं और वो टर्म किससे अलग अलग हुए हैं, प्लस या माइनस से। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक बाइनोमियल बोलेंगे। और ट्राइनोमियल इन विच 2 टर्म्स आर एग्जिस्ट, 2x² + 4x + 1। ओके, तो 2 टर्म्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। देखिए, ट्राई से आप लोग निकाल सकते हैं 3। बाई का मतलब बाइनरी नंबर्स आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या ये बाई है तो बाई का मतलब होता है 2 का जोड़ा, और मोनो का मतलब होता है 1। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। हिंदी में और भी आसान है, द्वि का मतलब 2, त्रि का मतलब
3 और 1 का मतलब 1 तो आप लोग जानते ही हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखिए एक एक चीज़ हमें इसमें पढ़नी है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। इस पॉलिनोमियल का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर से हमारा पूरे चैप्टर्स के जितने भी सवाल होंगे, कैसे भी सवाल आए हम लोग कर जाएंगे। और अगर सवाल कर जाएंगे तो एग्ज़ाम में क्या, एग्ज़ाम में तो हलवा लगेगा हमें कि ये सब सवाल तो हम लोग टाइम पास के लिए किया करते थे। तो और ये सवाल एग्ज़ाम में दिया। देखिए 9th हमारा सबसे बेस है, 9th 10th 11th और 12th, ये 4 क्लासेस हैं जो हमें पढ़नी है, जो 4 क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 4 क्लासेस में ये 9 हमारी एक पूरे बिल्डिंग की एक नींव हो गई 9। और 9th को अगर आप लोग स्किप कर देंगे, अगर एक बिल्डिंग की नींव खराब हो जाए तो वो बिल्डिंग जल्दी गिर सकती है। तो 9th में अगर आप लोगों को आदत लगानी है पढ़ने की, तो 11th 10th 11th 12th आप लोग पढ़ते ही रहेंगे। और 9th में अगर घूमने की कोशिश करेंगे, ये एज ऐसी है कि इसमें आदमी भटक जाता है। तो ये इसमें ही 2 रास्ते चूज़ करने होते हैं कि एक अच्छाई की तरफ हमें पढ़ना है और एक बुराई की तरफ हमें बढ़ना है। तो आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है। आईआईटी, जेईई, नीट इन लोगों के लिए भी, और 12th में चाहे तो महंगी बहुत फीसें देनी पड़ती है। अगर आप लोग 9th 10th 11th 12th पूरा पढ़ ले बढ़िया से, तो आईआईटी, जेईई, नीट के लिए आप लोगों को पैसा नहीं देना पड़ेगा और कोचिंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा सिलेबस इसी में से उठाता है और इसी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। तो चलिए इसको भी क्लासिफाई कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, इसके आधार पर भी हमें ये क्या मिलता है, 3 ही मिलते हैं शायद। इसके आधार पर भी हमें 3 ही मिलते हैं। क्या क्या, एक होता है हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। समझ में आ रहा है? लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी समझ में आ रहा है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और क्या होता है हमारा, एक इसको द्विघात बहुपद कहते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद। अब हमारा एक होता है क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिससे हम लोग बोलते हैं त्रिघात। और बहुपद आप लोग लिख लीजिएगा। अब लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, तो इसे पावर के आधार पे कैटेगराइज्ड किया गया है किसको, पॉलिनोमियल को, और जिसे नाम दिया गया है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर में हमारा बोलते हैं इसे रैखिक, और रैखिक में क्या हो, हमारा पॉलिनोमियल कितना भी बड़ा हो, x + y + 2x + 3 + 4 इतना बड़ा हो, बस इसकी पावर्स क्या हो, जो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, जब पावर हमारी 1 रहनी चाहिए भैया। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। वह पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट जो पावर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 होता है। हाईएस्ट पावर जो हमारा होता है वो 1 होता है। ओके, अब क्वाड्रेटिक की बात की जाए तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होता है हमारा, हाईएस्ट पावर = 2। जो हाईएस्ट पावर होता है, सबसे बड़ी घात होती है, उसे हम लोग बोलते हैं 2। जो सबसे बड़ी घात होती है वो हमारी 2 ही होती है, जैसे x² + 4। अब इस एक्सप्रेशन को आप कितना भी बढ़ा दें, बस इसका पावर क्या होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल रहेगी। और अगर बात की जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो इसमें हाईएस्ट पावर = ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो कमेंट करके बताएं कि हाईएस्ट पावर = क्या होगा। इस पर आप लोगों से बताने से पहले ये 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। 1 2 3 4 5। चलिए, किसी ने कमेंट नहीं किया। हाईएस्ट पावर = हमारा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, त्रिघात बहुपद होगा। हमने ये समझ लिया कि बहुपद को कैटेगराइज्ड कैसे कैसे किया गया है। तो इसको 2 टर्म्स के मीन्स 2 बेसिस के आधार पर कैटेगराइज्ड किया गया है। फर्स्ट वाला बेसिस हमारा क्या बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स।
पदों के आधार पर, और सेकंड वाला क्या बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स, घातों के आधार पर। तो कैसे, पदों के आधार पर हमने 3 बार कैटेगराइज किया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक पद हो, बाइनोमियल जिसमें 2 पद हो, ट्राइनोमियल में जिसमें 3 पद हो, और ऑन द बेसिस ऑफ पावर में लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो उसे क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद, और जिसकी पावर हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, यहाँ पे पावर्स की नहीं, हाईएस्ट पावर की बात हो रही है। तो हाईएस्ट पावर जिसकी भी 3 हो उसे हम लोग आंख बंद करके क्यूबिक पॉलिनोमियल कह लेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, 4x³ प्लस 2x² स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल अब इसको थोड़ा जांच करते हैं कि पॉलिनोमियल क्यों है। भैया हमें ये भी पता होना चाहिए क्यों है, अभी तो हमने पढ़ा है। तो देखिए ये क्या है, इसमें लास्ट अगर कोफिशिएंट देखा जाए तो कोई जीरो नहीं है, और जो हमारा ये पावर्स है वेरिएबल्स की, x की पावर 3, x टू पावर 2, x टू पावर 1 है, ये जो वेरिएबल्स की पावर है हमारी कितनी नहीं है, ज़ीरो नहीं है। देखिए तो इसके आधार पे हमारा क्या हुआ, एक बहुपद हुआ। तो हमने ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ पावर के आधार पर इसको क्लासीफाई कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पॉलिनोमियल आप लोग जान गए, तो चैप्टर में क्या रखा है, चैप्टर में बस हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ये लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना है, और इसके फैक्टराइजेशन करना है, सीखना है, मेथड्स हैं, कई कुछ आइडेंटिटीज सॉल्व करनी है। जैसे आप लोगों ने 8th में क्या पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर, a² - b² a माइनस बी का होल स्क्वायर, शायद इतना ही पढ़ा होगा। लेकिन इसमें हम लोगों को कुल 10 आइडेंटिटीज़ पढ़नी है। क्या क्या वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें भी आगे कुछ एक्सेप्शंस और कुछ हम लोगों को फैक्ट्स हैं, उन्हें जान लेना है। तो फैक्ट्स क्या हैं, एक होता है अगर हम लोग इसको 0 लिख दें तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे, क्योंकि 0 का जो वो पावर है, हमारा पावर अभी डिफाइन नहीं है। अगर 0 अगर पूछे, कहीं भी पूछ दे द डिग्री ऑफ 0 इज़, तो आप लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ओके, अगर कहीं भी आपसे कोई भी आपसे आकर पूछे कि भैया 0 की डिग्री बता दो, 0 की घात बता दो, तो क्या आंख बंद करके बोल देना है नॉट डिफाइंड। भैया जब फाइंड ही नहीं किया गया तो हम कौन है, भगवान थोड़ा ना आगे बता दे इसको। ओके, अब इसे 0 को भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। ओके, 0 को हम लोग 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर अब हम लोग 5 लिख दें, 4 लिख दें, 2 लिख दें, 1 लिख दें, तो ये सब भी एक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। इसमें x की पावर क्या है, 0 है। और अगर आपको दे दे 5y प्लस 2x प्लस 1, सॉरी y दे दे, और इसमें पूछे कि x की पावर क्या है, तो आप लोग बोल देंगे कि x की पावर 0 है। यहाँ पे x लिख के 0 लिख दो, x लिख के 0 लिख दो, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पूरा 1 ही रह जाएगा। देखिए अगर हम लोग बोलते हैं कि x टू पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, x टू पावर 0 का मतलब हमारा होता है 1। किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 दे दी जाए तो उसका मतलब 1 होता है, और किसी भी संख्या पे अगर रूट लगा दिया जाए तो उसका मतलब -1 होता है। इसका मतलब इसकी पावर क्या है, अगर किसी भी संख्या पर रूट लगाया जाता है तो इसकी पावर क्या है, -1 है, या फिर इसकी पावर क्या है, 2 पे 1/2 है। ऐसे हो गया। अब लगता है इस चैप्टर इसमें इसके इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल्स का आपने समझ लिया क्या क्या, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, पावर, डिग्री, और हाँ एक और चीज़ बता है, क्या है बचा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये जो टर्म्स है यही हमें सबसे दिक्कत देते हैं, इन्हीं सबको को समझना है। बाकी न्यूमेरिकल्स तो हम लोग वैसे ही सॉल्व करने में माहिर है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जो हाईएस्ट डिग्री होती है इज इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल
इन ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे 2x पे 4 प्लस 5x प्लस 3, यह है हमारा। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है? 4 दिख रही है। तो हाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसमें 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। तो 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। जीरो, अगर सिंगल जीरो लिखा है तो उसे भी हम लोग एक पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसे जीरो पॉलिनोमियल का नाम दिया गया है। और एक्स टू पावर अगर ज़ीरो हो तो उसका मान 1 होता है। ये याद रखना है, ये बहुत जगह है आज तक काम आएगा आपके। ये हमेशा याद रखिए, किसी भी संख्या पे 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या पे रूट लग जाए तो उसकी पावर -1 या फिर 1/2 होती है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। तो यहीं पे हम लोग अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 2.1 के साथ। और एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के पूरा सॉल्व करने के बाद हम लोग कुछ रेफरेंस बुक्स के और बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग डिफरेंट टाइप के भी सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय, जय हिंद।